उत्तर प्रदेश में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच एनकाउंटर को लेकर जो जुबानी जंग चल रही है, उस जुबानी जंग में अखिलेश यादव बैकफुट पर तो आ गए, क्योंकि जाति के नाम पर वो एनकाउंटर वाली जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उसे योगी ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। और तब ध्वस्त किया जब सुल्तानपुर डकैती कांड में एक यादव के बाद एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हुआ। अब इस राजनीति में अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी तो अखिलेश यादव अचानक भेड़िए की बात लेकर आ गए, जिसकी हफ्ते दो हफ्ते से कोई चर्चा भी नहीं हो रही, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों की दहशत भले ही अब भी हो, लेकिन हमले उस तरह से नहीं हो रहे हैं जिस तरह से पहले भेड़ियों का खौफ था। लेकिन कभी कभी हमला हो भी जा रहा था। अभी सिर्फ एक भेड़िया ही गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि 5 भेड़िए तो पहले ही पकड़े जा चुके थे। अब ये छठा भेड़िया तो पकड़ में आ नहीं रहा, लेकिन सियासत में उसकी एंट्री फिर से होगी। जो अखिलेश यादव कभी एनकाउंटर, कभी माफिया मठाधीश के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे, वो अब भेड़िए की बात करने लगे। अखिलेश यादव ने भेड़िए पर क्या कहा उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए अखिलेश यादव किस बहाने से भेड़िए को मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल बहराइच में कल छठा आदमखोर भेड़िया, उसकी तस्वीर एक बार फिर ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई। भेड़िया खेतों में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। जैसे ही भेड़िए के इलाके में होने की जानकारी मिली, ऑपरेशन भेड़िया की टीम एक्टिव हो गई। पिंजड़े और जाल को लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन भेड़िया फिर चकमा देकर निकल गया। आदमखोर भेड़िया कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस दिन ऑपरेशन भेड़िया की टीम ड्रोन कैमरों में छठे आदमखोर भेड़िए की चहलकदमी रिकॉर्ड कर रही थी, उसी रात को भेड़िए के हमले में 2 बच्चों के घायल होने का दावा किया गया। गांव वालों का दावा है कि एक ही रात में आदमखोर भेड़िए ने 2 जगहों पर हमला किया। दोनों घटनाएं बहराइच की महसी तहसील में अलग अलग जगहों पर सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर हुई। एक गांव में आदमखोर भेड़िए ने मां की गोद से 6 महीने के बच्चे को झपट कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि मां की चीख पुकार सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसके बाद भेड़िया बच्चा छोड़कर भाग गया। गांव वालों के मुताबिक इसके बाद भेड़िए ने अपनी बहन के साथ सो रही बच्ची पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों बच्चियां घायल हो गईं। दोनों हमलों में घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी नाजुक हालत देखते हुए उन्हें बहराइच मेडिकल रेफर कर दिया गया। गांव वाले दावा कर रहे हैं कि आदमखोर भेड़िए के हमले में बच्चे घायल हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन भेड़िया की टीम ने गांव वालों के दावों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि एक गांव में हुए हमले की जांच के बाद वहां कुत्ते के पंजे के निशान मिले। सुनिए एक बार। वहां पर हम गए तो हमने गांव वाले बल्कि उनके पिता से भी, बच्चे के पिताजी से पूछा कि आपने क्या देखा था, तो उन्होंने मौके पर हमको बताया कि जानवर हमने नहीं देखा। जो आसपास के गांव वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि हमने जानवर नहीं देखा। तो हमने वहाँ आसपास हमने सर्च किया। जिस चारपाई पर बच्ची लेटी थी उसके नीचे हमको जो पाँव के पंजे के जो निशान मिले हैं, वो निशान तो कुत्ते के हैं। ऑपरेशन भेड़िया में जुटी टीम का कहना है कि पिछले 24-25 दिनों से आदमखोर भेड़िए ने इलाके में कोई हमला नहीं किया है, और जो हमले हुए भी हैं वो या तो कुत्ते के हैं या दूसरे जानवरों के। लेकिन यह दलील समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं है। इसके बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रशासन द्वारा भेड़िए की समस्या को नकारना भी एक समस्या है। अब तक तो कहानी में सुनते आए थे कि भेड़िया आया का झूठ फैलाया जाता है। अब सच में भेड़िया आ रहा है तो प्रशासन उल्टी कहानी सुना रहा है कि यह झूठ है, और कह रहा है कि भेड़िया नहीं आया। जो हर समस्या से करे इनकार, वो है नाकाम भाजपा सरकार। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ऑपरेशन भेड़िया पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 18 दिन पहले 5वां भेड़िया पकड़ा गया था। तब से छठे भेड़िए की तलाश में 500 लोगों की टीम जुटी हुई। हाईटेक ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। ऑपरेशन भेड़िया की टीम 25 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। लेकिन बावजूद इसके बहराइच के 50 से ज्यादा गांव की 80,000 से ज्यादा आबादी के लिए दहशत का पर्याय बन चुका आदमखोर भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। कभी दलील दी जा रही है कि भेड़िया बार बार लोकेशन बदल रहा है, तो बदलेगा ही, वो बैठा थोड़ी रहेगा कि आप आके पकड़िए। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही। इस बार भी जब भेड़िया ड्रोन कैमरे में नजर आया तो खराब मौसम की वजह से उसे नहीं पकड़ा गया, यह वजह बता दी गई। आप भी ऑपरेशन भेड़िया की टीम को लीड कर रहे, एक बार अधिकारी को सुनिए। पानी की वजह से वहाँ पर
हमने पिछले लगाए थे, पिजड़े में तो आया नहीं, लेकिन और सुबह हमारा जो जाल का जो प्रोग्राम होता है ऑपरेशन, वो नहीं हो पाया क्योंकि आधी पानी की वजह से ड्रोन भी नहीं चल पाया, आधी पानी की वजह से। तो जैसे मौसम ठीक होता है, हमारे अनुकूल होता है, हम उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत इसलिए है क्योंकि भेड़िए अब तक कई बच्चों का शिकार कर चुके हैं, जबकि भेड़ियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। 17 जुलाई को आदमखोर भेड़िए ने पहला हमला किया था बहराइच के सिकंदरपुर गांव में और 1 महीने के बच्चे को मार डाला था। इसके 10 दिन बाद 27 जुलाई को दूसरा हमला किया। नकवा गांव में अपनी मां के साथ घर के बाहर सो रही बच्ची को उठा लिया। 4 अगस्त को सिसई गांव में घर में घुसकर भेड़िए ने 7 साल के बच्चे को उठा लिया। बाद में बच्चे का शव पास के खेत में मिला। 17 अगस्त को घर के बाहर सो रही 4 साल की बच्ची को आदमखोर भेड़िया उठाकर ले गया। 24 अगस्त को मजहर गांव में भेड़ियों ने हमला किया, 8 साल की बच्ची को शिकार बनाया। 26 अगस्त को भेड़िए ने 62 साल की महिला पर हमला किया। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसके बाद 27 अगस्त को रायपुर गांव में घर के बाहर सो रहे 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया भेड़िया। 2 सितंबर की रात एक बच्ची और बुजुर्ग महिला पर भेड़ियों ने हमला किया, जिसमें 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। 4 सितंबर को भेड़िए एक घर से 7 साल के बच्चे को उठा ले गए। बच्चे का शव अगले दिन खेतों में मिला। हालांकि इसके बाद 5 भेड़िए पकड़े गए और हमले कम हुए, लेकिन भेड़ियों का आतंक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि झुंड का आखिरी और सबसे खूंखार माना जा रहा भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। आदमखोर भेड़िया तो आने वाले दिनों में पकड़ लिया जाएगा और इसके आतंक का खात्मा भी हो जाएगा, लेकिन कभी भेड़ियों के बहाने, कभी एसटीएफ पर तंज करके और कभी पूरी योगी सरकार पर तंज करके और कभी अपराधियों के एनकाउंटर में जाति गिनाकर अखिलेश यादव अपनी पीडीए की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए सनातन पर जिस तरह खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, वो दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने कह दिया था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने कहा जो क्रोध करता है वो योगी नहीं हो सकता। यही नहीं, बात बढ़ी तो अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। और जब अब अखिलेश की पार्टी के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। अफजाल अंसारी ने कह दिया कि गांजे को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजे का सेवन करते हैं। यही नहीं, अफजाल अंसारी ने गांजे के बहाने यूपी में होने वाले कुंभ मेले को भी टारगेट किया। सुनिए अफजाल अंसारी को। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संग हम दिखाते। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो अखिलेश यादव भेड़ियों पर राजनीति कर रहे हैं, अफजाल अंसारी के इस बयान पर चुप हैं। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अफजाल अंसारी ने जो कहा वो कहीं समाजवादी पार्टी की लाइन तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले खुद अखिलेश यादव भी कई बार इसी तरह की बातों से राजनीति करते रहे। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था, सुनिए एक बार। अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? ये नारा तो बड़ा अच्छा निकाला है। मैं पढ़ रहा हूं यहां से, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने अचानक यूपी की सियासत में गांजे और चिलम का जिक्र किया क्यों? इसे साधु परंपरा और धार्मिक आयोजनों से जोड़ा क्यों गया? भले ही समाजवादी पार्टी को लग रहा हो कि ऐसा करके उसकी पीडीए वाली राजनीति चमक जाएगी, लेकिन संत समाज ने इसे सीधे सीधे सनातन पर हमला बता दिया और अफजाल अंसारी के बयान को समाजवादी पार्टी की सनातन के खिलाफ सोच करार दिया।
साधु संतों का कहना है कि पहले मठाधीश को माफिया बताने वाले अब साधुओं को गांजा पीने वाला बता रहे हैं।